हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th एंड ऑफ एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्टार की वजह से। अब इसमें 3-4 चीज़ें पूछी गई हैं, एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे लाइन से, जो जो इसने लाइन से पूछी है। सबसे पहले क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। स्लोप्स मतलब ए और वाई इंटरसेप्ट मतलब बी फाइंड करना है। और उसके बाद बताना है कि वाई को जहाँ पे भी वो कट करेगी लाइन, वो लाइन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जहाँ लाइन कट करती है वो तो वाई इंटरसेप्ट होता है, पर कोऑर्डिनेट पूछा है बी का। इसके बाद क्या बोला है लास्ट में, एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल। उसके बाद पूछा है कि इनमें से कोई सी भी लाइन जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले हैं वो उनमें से कोई भी लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू -3x+4। सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। ग्राफ के बारे में जब भी बनाना हो आपको ग्राफ, तो बॉक्स बनाना है और x और y की दो वैल्यूज़ निकालनी है, कम से कम। ज़्यादा निकाल सकते हैं पर कम से कम दो तो निकालनी है। इसके बाद क्या करेंगे, x की जगह कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पे 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा -3 और 0 + 4। 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4। तो जब हमने x 0 लिया तो y आया हमारा 4। इसके बाद दूसरी बार हम ले लेंगे, 1 ले लिया तो अब क्या आएगा, y इक्वल टू -3 और x की जगह डाल देंगे 1 + 4। तो इसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो वो वही नंबर आ जाता है +4। अभी प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पर साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का +1। तो जब हमने 1 लिया x तो y भी 1 आ गया। इसके बाद एक लाइन निकल गई। अब हमें ग्राफ लेना है, ग्राफ लेना है और ग्राफ को ऐसे रखना है। यहाँ इस साइड जो होता है वो होता है हमारा x एक्सिस, इस साइड जो होता है हमारा वो होता है y एक्सिस। और इसके अंदर हम इन पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। 0,4 है, x 0 और y 4। तो 0,4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 0, x से 0 और y से 4। यहाँ आ गया ये पॉइंट, इस पॉइंट पे। इसके बाद है 1,1, तो x से 1 और y से 1 आ गया हमारा यहाँ पे। अब स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे आगे तक। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को नाम जो भी है इनका नाम, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 1,1 था, और इसका कोऑर्डिनेट था 0, क्योंकि x से 0 है और y से 4, यहाँ डाल दिया। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछी थी कि स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। तो इसे आप कंपेयर कर लेंगे कौन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू ax + b। अब इसमें a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है यहाँ पे -3, तो यहाँ आ जाएगा -3, और b की जगह है यहाँ पे 4। तो इसका स्लोप हो गया, a को जो कहते हैं हम स्लोप कहते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप, या a ब्रैकेट में -3 और y इंटरसेप्ट b ब्रैकेट में इक्वल टू 4। ये आ गया इसका। इसके बाद और क्या बोला था कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे कट कर रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बताना है। हमने ये तो बता दिया कि कहाँ पे कट कर रही है, y पे 4 पे कर रही है, पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा जहाँ पे वो कट कर रही है 0,4। यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही थी, यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ से 0 और x से 0 और y से 4, तो 0,4। इसके बाद दूसरा पॉइंट करेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या है, 2y इक्वल टू 4x + 7। ये y 2 इधर चला जाएगा, y 4x + 7 अपॉन में 2, और
ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन में 2 प्लस 7 अपॉन में 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल टू एक्स 2x प्लस 7 अपॉन में 2। अब इसे ग्राफ इसके लिए भी बना लेंगे, बॉक्स बनाएंगे पहले, पॉइंट्स निकाल लेंगे x y। अगर हम x की जगह 0 ले लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ का, ये बचेगा क्या 7 अपॉन में 2। तो 7 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, या फिर ये जो 7 अपॉन में 2 है ये किसके बराबर हो जाएगा 3.5 के। इसके बाद हम इसमें 1 ले लेंगे, तो y इक्वल टू 2 1 प्लस 7 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3.5। 7 अपॉन में 2 को हम 3.5 लिख सकते हैं इसको डिवाइड करने के बाद, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5। यहाँ पे लिख देंगे 5.5। कोऑर्डिनेट मिल गए, फिर से ग्राफ उठाना है और इसमें प्लॉट कर देना है। ये सारे क्वेश्चन एक ही ये सारे पार्ट जो है एक ही क्वेश्चन के हैं, तो एक ही ग्राफ में सारे पॉइंट्स या सारे लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी जो लाइन है वो 0,3.5 पे है, तो यहाँ से 0, यहाँ से 3.5 जो कि यहाँ आ जाएगा, और दूसरा जो क्या है 1,5.5, यहाँ से 1 और यहाँ से 5.5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,5.5 और इसके कोऑर्डिनेट थे 0,3.5। दो लाइन बन गई हमारी। अब तीसरी लाइन बनानी है, और इससे पहले इसमें ये बता देना है कि वाई इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा। तो स्लोप हमें दिख रहा है कि 2 है, और वाई इंटरसेप्ट जो भी x के साथ होता है वही स्लोप होता है, a की वैल्यू होती है, और जो यहाँ होता है वो उसे b कहते हैं, जो कि y इंटरसेप्ट होता है। तो हमारा a क्या आ जाएगा, a या फिर स्लोप आ जाएगा इस वाली लाइन के लिए 2, और b या फिर y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 7/2। और ये लाइन कहाँ पे कट करी है, तो कोऑर्डिनेट इसके साथ ही बनता है, इसके साथ 0 लगा दो तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,7/2। यहाँ पे यही कोऑर्डिनेट है जहाँ पे y पे कट कर रही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट निकालेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है 5y = 6x - 10। सबसे पहले पूछता है कि ड्रॉ ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 5 = 6x अपॉन में 5 जैसे इसमें हुआ था -10/5 हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ 6x अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस इससे ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब बॉक्स बनाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। x और y की वैल्यू लेंगे 0। अगर ये 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 2 बचेगा। और ऐसे ही इसमें अगर हम ले लेंगे 5, अगर यहाँ ले लेते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। तो 5 ले लेते हैं, तो y = 6 × 5 अपॉन में 5 -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 - 2 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 4। यहाँ आ जाएगा 4। ये पॉइंट मिल गया। अब इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे कहाँ पे है 2 0, -2 0 यहाँ से और -2 y से, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। और 5,4 यहाँ से 5 और यहाँ से 4। यह आ गया हमारा एक पॉइंट 5,4। इसके बाद रूलर की हेल्प से इसे भी ज्वाइन कर देंगे।
तो एक्चुअली ये -2 था, तो यहाँ -2 यहाँ पे आएगा, 0, -2, तो ये एक पॉइंट ये बनेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट बना है, ये एक पॉइंट ये बन गया। इसमें भी y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 6/5 है, तो यही स्लोप हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा ये -2। और ये कट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे भी ये होता है इसी से बनता है, तो 0 लगा दो और -2। इसके बाद चौथा पॉइंट भी कर लेते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है, 3y = 6x - 11, y = 6x अपॉन में 3 -11/3 हो जाएगा। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x - 11/3। अब इसमें x की जगह 0 डाल देंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। x की जगह 0 डाल देंगे, बॉक्स बना देते हैं पहले, x और y 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा -11/3। और अगर यहाँ पे हमने डाल दिया 1, 11/3 क्या होता है, 11/3 करके देखते हैं। 11 / 3, 3 6 3 3 9, 2 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 18 6 बार में, तो ऐसे ही 3.6666 ऐसा आता रहेगा। तो इसमें से अगर 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 2 1 - 3.6 अगर कर देते हैं हम, तो 2 1 जा 2 ही होता है, और 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1.6 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा माइनस का है, तो माइनस का 1.6 कोऑर्डिनेट आ गया हमारे। अब कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद माइनस का 3.6 आएगा, तो 0,3.6 पहला कोऑर्डिनेट हो गया, 0,3.6, जो कि लगभग यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। और दूसरा जो है वो है हमारा 1 माइनस का 3.6 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3.6 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ है माइनस का 1.6, तो माइनस का 1 कोमा माइनस का 1.6 यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे। अभी जो लाइन है ये इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद y और a और y बता देना है क्या आएगा। a आ गया हमारा, अगर इसमें देखेंगे हम, a बराबर है 2 के, तो 2 आ जाएगा, और b बराबर है 11 माइनस का 11/3 के, और तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -0, -11/3। और लास्ट में क्या पूछा था कि इसमें पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कौन सी लाइन होगी, तो पैरेलल वही लाइन होती है जिसके स्लोप सेम होते हैं। पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, इफ़ द स्लोप ऑफ पैरेलल की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन से होते हैं, विच हैव सेम स्लोप। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सेम स्लोप किस किस में आया है। इसमें जो स्लोप है -3 है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, 2 है, इसका जो स्लोप है वो आया है हमारा -2, और इसका जो स्लोप है वो आया है 2। तो जिसका भी स्लोप सेम होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो क्वेश्चन ये कौन से पैरेलल हो जाएंगे, लाइन 2 and 4 are parallel. Thank you.